ब्रेक के बाद फास्ट मनी में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपको 10 ट्रेड्स बताए गए, कुछ बिकवाली के, कुछ खरीदारी के सौदे। आज बहुत मिक्स क्यूज के बीच में कामकाज करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स तो वैसे गिरावट इसमें ज्यादा देखने को मिल रही है एशियन प्ले में, तो शुरुआती सत्र आप मान लीजिए कि हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल सकती है। बिकवाली वाला सौदा अगला है मेरे पोर्टफोलियो में, जिसमें टाटा पावर को बेचकर चल सकते हैं आज के सत्र में। खबर यहाँ पर यह है कि निफ्टी का हिस्सा अब नहीं रहेगा टाटा पावर। 29 सितंबर से ये जो बदलाव है ये लागू होने जा रहे हैं और ये जो स्टॉक है पिछले 60 ट्रेडिंग सेशन से कमजोर है। कोई भी तेजी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग में बदल जाती है और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ही ट्रेडर्स बिकवाली कर देते हैं। तो आज के सत्र के लिए भी बिकवाली आप मान के चले कि स्टॉक पे देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा आपको। 80 का टारगेट 75 तक के टाटा पावर पे देखने को मिल सकते हैं। रत्नामणि मेटल्स, इस स्टॉक पे लोअर लेवल से खरीदारी है और 2 ट्रेडिंग सेशन से काफी स्ट्रांगली वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। अब तक के उच्चतम स्तर के बेहद करीब पहुंचा है। मुद्दा यहां पर यह है कि 2100 करोड़ की ऑर्डर बुक है, मजबूत ऑर्डर बुक है, लेकिन जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के वक्त हमने देखा कि यहां पर ऑर्डर फ्लो में एक हल्का दबाव देखने को मिला था और अब मैनेजमेंट का खुद कहना है कि ऑर्डर इनफ्लो में अब पिकअप देखने को मिल रहा है। अगर ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कंपनी की तो वो एक बहुत बूस्टर डोज इस कंपनी के लिए साबित हो सकता है और तभी इस स्टॉक को ट्रेडर्स ग्रिप में रखे हुए हैं। अब तक के उच्चतम स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहा है। 865 तक के टारगेट्स रत्नामणि मेटल्स पे लगाकर चलें और 844 कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। अगला शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो है मैग्मा फिनकॉर्प का। कल भी देखिए अगर आप एनबीएफसीज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी दिन के दौरान और मैग्मा फिनकॉर्प पे भी देखिए करीब 1.5% के आसपास का आप मूव था। दरअसल यहाँ पे खबर ये है कि मैग्मा आईटीएल फाइनेंस में इन्होंने अतिरिक्त 26% स्टेक खरीदा। इनका जेवी पार्टनर है इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, उससे ये पूरी हिस्सेदारी खरीदी गई है और उसके बाद अब देखिए ये जो कंपनी है मैग्मा आईटीएल फाइनेंस, इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी बनती हुई दिखेगी। तो इसका जो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है मुझे लगता है कि आज स्टॉक में आज देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें कल के 1.5% के आप मूव के बाद आज मुझे लगता है 181 तक के जो जोन है इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। 173 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। मैग्मा फिनकॉर्प में तेजी बढ़ती हुई दिख सकती है। इसके अलावा एचपीसीएल एक स्टॉक है जिसमें आज आप नजर रख के चले। देखिए रजत आपको निफ्टी में जो होने वाले बदलाव है उनकी बातचीत कर रहे हैं। एचपीसीएल एक जोकर इन द पैक निकल के सामने है। देखिए लगातार हम ये मेंटेन कर रहे थे कि यूपीएल और बजाज फाइनेंस ये दूसरे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी में शुमार हो सकते हैं, जो सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू होने वाला है निफ्टी का। लेकिन एचपीसीएल का नाम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक सरप्राइज के तौर पे सामने आया है तो उसका जो इंपैक्ट है मुझे लगता है आज पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। और वैसे भी यूएस में जिस तरह से 2 बड़ी रिफाइनरीज बंद हुई हैं, जो रिफाइनिंग स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में हैं। एचपीसीएल में मुझे लगता है कि आज 475 480 तक के जोन आसानी से देखने को मिलेंगे। 460 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस सेट करें। एचपीसीएल में आज बड़ी खरीदारी का इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। जैसे आपने चुना मिर्जा इंटरनेशनल, मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है बाटा, क्योंकि लेदर कंपनियां एकदम से एक्टिव हुई कल लेटर हाफ में। बाटा में भी वॉल्यूम्स ठीक देखने को मिल रहे थे और ये 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर के करीब पहुंचा है स्टॉक। 2 सत्रों की बिकवाली के बाद एक पुल बैक देखने को मिल रहा है और कुछ ऐसे ही स्टॉक्स जहां पर ट्रेडर्स की पोजीशन इस सीरीज में बहुत पॉजिटिव है, उन्हीं को ही अब एक्सपायरी से पहले चेज किया जाएगा। बॉटम लाइन लगभग 19.5% के आसपास ग्रो की थी क्वार्टर 1 में। अच्छे सेट ऑफ रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किए थे, उसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। आज के लिए 692 का टारगेट रहेगा। 66 677 तक का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना है। तेजी पकड़ी तो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर को रिकॉन्कर कर सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। देखिए लगातार टूटता स्ट्रक्चर है, ये बहुत स्ट्रांगली बिकवाली हो चुकी है। कोई निचले सिरों से पुल बैक नहीं बना, लेकिन अब निचले सिरों से हो सकता है कि ये बॉटम फिशिंग ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स करते हुए नजर आए। खबर भी यहाँ पर यह है कि 30 करोड़ के आसपास की रकम जो है कंपनी ने जुटाई है एनसीडीज प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जो जारी की है वो जारी कर यहाँ पर इस स्टॉक में वो जारी किए गए हैं। तो इस स्टॉक में निचले सिरों से खरीदारी बन सकती है। इसको एक बाउंस बैक ट्रेड समझिए, ओवरसोल्ड टेरिटरी से जो पलट सकता है। अब टारगेट 59 60 तक के जोन्स के लिए आपको लगाने होंगे और 55 का एक स्टॉप लॉस अपने ट्रेड पे लगाना होगा। अजय आपने बहुत सारे बिकवाली के ट्रेड्स बताए, मुझे पे प्रेशर बन रहा है। मैं कुछ आपको बिकवाली के ट्रेड्स बताता हूँ। टाटा मोटर्स जीवीआर इस स्टॉक पे आप नजर रखिए। देखिए एचपीसीएल निफ्टी में अगर शामिल हो रहा है तो टाटा मोटर्स जीवीआर, इसको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये निफ्टी से बाहर होता हुआ दिखेगा। एसीसी और टाटा पावर 2 ऐसे नाम थे जिनकी बातचीत की जा रही थी कि वो बाहर हो सकते हैं, लेकिन 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी से बाहर होते हुए दिखेंगे 29 सितंबर से। तो टाटा मोटर्स जीवीआर में भी मुझे लगता है कि इसी वजह से आज बिकवाली बढ़ सकती है। केवल यही एक ऐसा स्टॉक था जिसकी वजह से हम देखिए निफ्टी 50 को निफ्टी 51 बोलने लगे थे और अब वापस से निफ्टी 50 बनता हुआ दिखेगा। टाटा मोटर्स जीवीआर में 219 का टारगेट, 228 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा वेदांता, कल अगर आप देखें यूरोप में जो आधे % के आसपास की गिरावट है उसमें माइनिंग शेयर सबसे ज्यादा पिटते हुए दिखे थे और वैसे भी जिस तरह से 2 बड़ी रिफाइनरीज बंद हुई हैं यूएस में, क्रूड कल करीब 2.25% के आसपास गिरा है, तो उसका भी इंपैक्ट वेदांता में नेगेटिव साइड पर देखने को मिलेगा। आज के लिए वेदांता में 294 रुपये का टारगेट प्राइस लेके आप बिकवाली कर सकते हैं। 304 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रख के चलें। चलिए, तो ये कुछ जैसे ट्रेड्स जहां पर आप खरीदारी या फिर बिकवाली के सौदे ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन आज के सुपर हिट शेयर्स कौन से ये भी देख लेते हैं।
बतौर सुपर हिट शेयर मैंने अपने पोर्टफोलियो में टिन प्लेट उतारा है। पिछले हफ्ते भी शामिल किया गया था पर्टिकुलर स्टॉक, उस लेवल से तो ऊपर आ गया, लेकिन ये स्टॉक देखिए क्योंकि अब ये अब तक के उच्चतम स्तर के करीब पहुंचा है स्टॉक, तो ट्रेडर्स इसमें पॉजिटिव व्यू अपना रहे हैं। टाटा ग्रुप समूह की कंपनी है और लगातार चढ़ता स्ट्रक्चर है, तो कोई डिप बनती है तो ट्रेडर्स को यूज करेंगे फिर से खरीदारी करने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स जहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है उनको चेज कीजिए। मार्केट पे अच्छी तेजी बन रही है, 75% के आसपास की मजबूत प्रोमोटर होल्डिंग है। टाटा ग्रुप समूह का स्टॉक है, अब 157 तक के टारगेट्स आप इस पे लगाकर चल सकते हैं। 148 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा और कोई डिप में मिल जाए तो बतौर पोजिशनल पिक आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न दे सकता है टिन प्लेट। स्ट्रेंथ वाले स्टॉक की अगर वजह आपने बात करी तो एक CSE स्टॉक है जिसपे आप नजर रखें। कल भी करीब 6-7% के आसपास का मूव था, रिकॉर्ड ऊंचाई पे काउंटर कल बंद हुआ है। दरअसल इसमें जो डी मर्जर की खबरें हैं, 4 कारोबारों में एक कंपनी अपना जो कारोबार है उसे डी मर्ज करती हुई दिखेगी और चारों कारोबार अलग से लिस्ट होते हुए दिखेंगे, जिसमें CSE है, स्पेंसर्स है, CSE जनरेशन है, CSE वेंचर्स हैं और 10 शेयर अगर आपके पास CSE के हैं तो इन चारों कंपनियों में कुल मिला के करीब 18 शेयर आपके हाथ आते हुए दिखेंगे। तो कुल मिला के वैल्यू अनलॉकिंग इस पूरे ग्रुप में देखने को मिली है। CSE तो कल चल ही रहा था, उसके साथ साथ फर्स्ट सोर्स भी चला था जो कि इसी ग्रुप की कंपनी है। CSE में मुझे लगता है कि कल का जो स्ट्रॉन्ग अप मूव तो आज भी सस्टेन कर सकता है। 1040 1050 तक के जोन के लिए इसमें अप्रोच करें, 1010 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए फटाफट से रिकैप देख लेते हैं। जो ट्रेड्स आपको बताया कि शुरुआत मैंने बिकवाली के सौदे के साथ करी है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि अब ये निफ्टी का हिस्सा नहीं रहेगा 29 सितंबर से। आज का टारगेट है 140 145.50 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कैस्ट्रॉल बेचते हैं तो 377 तक के लेवल्स के लिए बेचें, 388 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स आज एक्टिव हो सकते हैं। भारत फोर्ज निचले स्रोत से खरीदारी बढ़ रही है, 1185 का टारगेट, 1152 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। उज्जीवन फाइनेंस आज का टारगेट है 335, स्टॉप लॉस 322। बतौर EPS शेयर मैंने उतारा है गुजरात एल्कलीज को अपने पोर्टफोलियो में, टारगेट है 452 से 455, स्टॉप लॉस 428। टाटा पार खबर यहां पर यह है कि निफ्टी का हिस्सा नहीं रहेगा, 29 सितंबर से बदलाव लागू होने जा रहे हैं। 75 के टारगेट के लिए बेचें, 80 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। रत्नामणि मेटल्स और बाटा जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स दिला सकते हैं। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस लगातार टूटता स्ट्रक्चर है, पलट सकता है क्योंकि 30 करोड़ कंपनी ने जुटाए हैं NCDs जारी करके। यहां पर टारगेट रहेगा 60, स्टॉप लॉस 55 का आपको कैरी करना है। और टिन प्लेट बतौर सुपर हिट शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है, अच्छी स्ट्रेंथ में स्टॉक। अब नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है 157, स्टॉप लॉस 148 का आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। थायरो केयर के साथ मैंने शुरुआत करी थी, कल 2 बड़ी म्यूचुअल फंड से इसमें खरीदारी करी है। आज के लिए 710 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। कल वर्कर्स में प्रोफेसर मांगीकर ने खरीदारी करी है, 1.28% हिस्सा खरीदा है, 305 306 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। HCL इन्फो कल काफ़ी मजबूत था, हो सकता है एक पॉलिसी का अनाउंसमेंट सरकार की ओर से आ सकता है और एप्पल के साथ जो करार किया उससे टर्न अराउंड भी हो सकता है। 51-70 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। लेकिन गोल्ड माइन इसमें आप खरीदारी करें, कल काफ़ी एक्टिव था, आज 48 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। बतौर EPS मैंने मिर्जा इंटरनेशनल को उतारा है, फेस्टिव सीजन में डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, Q2 के नंबर स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। 175 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। इसके अलावा मैग्मा फिनकॉर्प इन्होंने अपनी जो सब्सिडरी है उसमें JV पार्टनर से हिस्सा खरीदा है, उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले। 181 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। HPCL निफ्टी में शामिल होगा, उसका रिफ्लेक्शन शायद पॉजिटिव साइड में रहे, 475 का टारगेट होगा। लेकिन टाटा मोटर्स DVR निकलता हुआ दिखेगा निफ्टी से, 219 का टारगेट लेकर इसमें बिकवाली कर और वेदांता हो सकता है मेटल स्टॉक्स पे आज प्रेशर रहे तो आज 294 का टारगेट लेकर वेदांता में बिकवाली कर सकते हैं। और बतौर सुपर हिट मैंने अपने पोर्टफोलियो में CSE को शामिल किया, रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर है और जो डीमर्जर हो रहा है पूरे कारोबार का वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। 1040 का टारगेट होगा, 1010 का स्टॉप लॉस रखें।